आप सबका कोई ना कोई शौक तो जरूर होगा। क्या हो अगर आपका शौक आपको मौत तक ले जाए? दो बहादुर लड़कियां अपना शौक पूरा करने निकलती हैं, एक जोखिम उठाती हैं। क्या उनकी जान बच पाएगी? आइए देखते हैं इस अमेजिंग स्टोरी से। चलिए शुरू करते हैं मेन स्टोरी लाइन को। मूवी की शुरुआत पहाड़ों से होती है। हम एक कपल बैकी और उसके हस्बैंड डैन को पहाड़ चढ़ते हुए देखते हैं। बैकी और डैन की अभी अभी शादी हुई थी। दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। इन दोनों को पहाड़ चढ़ना बहुत पसंद था। ये उनके लिए एक जुनून की तरह था, और जुनून आपसे कुछ भी करवा सकता है। और यही जुनून उन्हें एक खतरों से भरे इलाके में लाया होता। और बैकी के साथ बैकी की दोस्त भी आई होती। बैकी की दोस्त को भी पहाड़ चढ़ने का बहुत जुनून होता है और उसे खतरों से खेलने की आदत भी होती है। और ये तीनों हर बार नई नई खतरनाक जगहों में जाया करते थे। डैन पहाड़ में चढ़ रहा होता है और उसका हाथ गलती से एक बर्ड नेस्ट को टच कर देता है। और जब बर्ड डर की वजह से वहां से उड़ रही होती है, उस बर्ड के उड़ने की वजह से डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो रस्सी से लटक जाता है और चाहकर भी वो ऊपर नहीं आ पा रहा होता है। बैकी और उसकी दोस्त उसको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं पर सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। और वो होता है जिसका किसी को अंदेशा नहीं होता। डैन गिर जाता है और उसकी गिरने के कारण मौत हो जाती है। फिर कहानी एक साल आगे बढ़ती है। बैकी अभी भी डैन की मौत को लेकर दुखी थी और उसने अभी भी डैन की एशेस को अपने पास रखा था, और इसी दुख की वजह से वो शराबी भी बन गई थी और उसकी जिंदगी हल्के हल्के करके खराब हो रही थी। बैकी के डैड बैकी को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा परेशान थे। ये देखकर वो उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड हंटर को बुलाते हैं। वो बैकी और डैन के साथ पहाड़ों में चढ़ाई किया करती थी और वो दोनों उस इंसिडेंट के बाद आज मिल रहे थे। उसकी दोस्त हंटर उससे फिर से माउंटेन क्लाइंबिंग पे चलने को बोलती है। वो बोलती है, हमें अपना ये शौक नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार मेरे साथ चलो बैकी, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, वो उससे बोलती है। वो उससे एक टावर दिखाती है जो 2000 फुट लंबा था और ये टावर रेगिस्तान के बीचों बीच होता है। वो बैकी को आइडिया देती है कि वो वहां जाके अपने हस्बैंड की राख को ऊपर से बिखेर सकती है, जिससे उसके हस्बैंड की आत्मा को शांति मिले। बहुत सोचने के बाद बैकी उसके साथ चलने को मान जाती है और वो दोनों अपना सफर पर निकल पड़ते। रास्ते में दोनों बहुत मस्ती करते हैं, अपने फोन पर बहुत सारी वीडियोस भी बनाते हैं और उनकी लापरवाही की वजह से उनका एक्सीडेंट होने वाला था। एक स्पीड से आता हुआ ट्रक उन्हें हिट करने ही वाला था कि ऐन मौके पर वो बच जाते हैं। और ये दोनों बचने के बाद बहुत रिलैक्स हो जाते हैं कि कितनी बड़ी मुसीबत उनके सर से टल गई। और वो दोनों आगे बढ़ते हैं और कुछ समय बाद वो दोनों अपनी मंजिल पर पहुंच जाते। वहीं जाते वक्त वो देखते हैं कि एक मरी हुई बकरी को कुछ परिंदे खा रहे होते हैं। वो सारे परिंदों को वहां से भगा देती है और बकरी की तस्वीर लेकर अपने इंस्टा पे अपलोड कर देती है। और फिर वो दोनों चलते चलते टावर तक पहुंच जाते हैं और हंटर फिर से एक वीडियो बनाने लगती है। उन दोनों को टावर की ऊंचाई देखकर बहुत डर लगता है। बैकी कुछ ज्यादा ही डर गई होती है। हंटर बोलती है कि हमने बहुत से खतरनाक काम किए हैं, ये भी कर लेंगे, डरो मत। वो दोनों एक दूसरे को एक रस्सी से बांध लेती है और वो दोनों ऊपर चढ़ना शुरू करती है। ऊपर चढ़ते हुए बैकी सब फील कर पा रही थी कि टावर कितना पुराना है और उसकी सीढ़ियों से भी आवाज आ रही होती। जब वो लोग ऊपर चढ़ रहे थे तो बैकी को डर लग रहा था, फिर भी वो हिम्मत करके ऊपर चढ़ती रहती है। काफी ऊपर चढ़ जाती है और हंटर फिर बैकी को बताती है कि उन लोगों ने आधा टावर चढ़ लिया है, यानी अभी तक उन्होंने 1000 फीट का सफर तय कर लिया था। यहाँ पर हवा बहुत तेज थी और वो लोग उस हवा से लड़ रहे थे और जूझ रहे थे। क्योंकि वो लोग बहुत ऊपर हाइट पे थे तो उनको उस हवा के चलने की वजह से बहुत डर भी लग रहा था और उन्होंने एक सीढ़ी को भी पकड़ लिया था। हंटर बोलती है, बस थोड़ा और समय और हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बैकी नीचे देखती है और उसे बहुत डर लगने लगता है। बैकी को डरा देख के हंटर भी सीढ़ी को हिलाना शुरू करती है और उसके साथ मजाक करने लगती है, जिससे वो और डर जाती है और वो हल्के हल्के कर टावर के टॉप पर पहुंच जाते हैं। और इसी दौरान सीढ़ी का एक पेच निकल जाता है। वो लोग सेलिब्रेट करते हैं और इस चीज पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। हंटर अपने ड्रोन से सब कुछ रिकॉर्ड करने लगती है। बैकी भी अब खुश हो जाती है और हंटर कहाँ रुकने वाली थी,
वो टावर से लटक जाती है और बेकी से उसकी फोटो खींचने के लिए बोलती है और वो बेकी को भी ऐसा करने के लिए बोलती है। बेकी को डर लगता है पर अब वो अपने डर से लड़के हंटर की बात मान लेती है और लटक जाती है और हंटर भी उसकी फोटो खींच लेती है, जिसके बाद इमोशनल होकर वो एक दूसरे को गले लगा लेते और बेकी अपने हस्बैंड की अस्थियों को हवा में उड़ा देती। अब बेकी को बहुत सुकून मिलता है और वो अपने हस्बैंड को याद करने लगती है और उनका मिशन अब पूरा हो चुका था और वो दोनों वापस जाने की तैयारी करते। वो लोग अपना सामान लेके नीचे की ओर जाने ही लगते हैं और तभी बेकी जब नीचे उतर रही होती है, जंग लगी हुई सीढ़ी टूट जाती है और बेकी लटक जाती है और हंटर उसे कैसे न कैसे करके ऊपर खींच लेती है और बेकी का बैग टावर की एंटीना में फंस जाता है, जिसमें उसका ड्रोन, कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान भी था और वो दोनों बहुत परेशान होते हैं और वो बैग उनकी रीच से बहुत दूर था। बेकी बहुत डरने लगती है। दोनों अपना फोन भी चेक करते हैं पर टावर के टॉप पे कोई भी सिग्नल नहीं होता और उन्हें टावर के टॉप पे एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन भी मिलती है। हंटर बोलती है इस समय गन को चलाकर कोई फायदा नहीं होगा। बेकी अभी भी घबराई थी और वो देखती है कि उसके लेग पर इंजरी भी हो रखी थी। हंटर उसकी चोट पर कपड़ा बांध देती है। वो लोग करते भी क्या, वो वहीं बैठे रहते हैं और अपनी वीडियोस बनाते हैं। हंटर दूरबीन से देखती है तो एक गाड़ी दिखती है पर कोई फायदा नहीं था। वो गाड़ी वाला उन्हें नहीं देख पाता क्योंकि वो लोग बहुत ऊपर होते। तभी हंटर अपना फोन चेक करती है। जो उसने बकरी की फोटो डाली थी वो देखती है उसमें लोगों के बहुत सारे लाइक्स और कमेंट थे। इसका मतलब था कि जमीन पर सिग्नल थे। हंटर एक मदद का मैसेज लिखती है और अपनी आईडी में पोस्ट कर देती है और रस्सी से बांध कर फोन को नीचे डाल देती है ताकि सिग्नल आ पाए और उसकी पोस्ट लोग देख सके। उनको फिर भी सिग्नल नहीं आते और उनका मैसेज फिर भी पोस्ट नहीं हो पाता। हंटर खुद को लटका कर फोन को नीचे लटकाती है, फिर भी सिग्नल नहीं आ पाते और उनका मैसेज पोस्ट नहीं हो पाता और हंटर सोचती है कि वो अपने फोन को नीचे फेंक देगी। फिर वो फोन को अपने सॉक्स में पैक करती है और फिर अपने जूते के अंदर डालती है ताकि उसका फोन टूट न जाए और वो फिर अपना फोन नीचे की ओर फेंक देती है ताकि जमीन में जो सिग्नल आए हैं उनसे उनका मैसेज पोस्ट हो जाए। हंटर जब दूरबीन से देखती है तो उसे एक आदमी और उसका डॉग नजर आता है। वो अपने फोन पर किसी से बात कर रहा होता है और बेकी अपना जूता उसकी ओर फेंक देती है ताकि वो आदमी कुछ नोटिस कर सके, मगर वो कुछ नहीं करता और चला जाता है और बेकी फ्लेयर गन चलाने लगती है पर हंटर उसे रोक देती है और सूरज डूबने का इंतजार करने के लिए बोलती है। उसे लगता है उन्हें बचाने कोई न कोई जरूर आएगा। रात हो जाती है। बेकी अपना टाइम बिताने के लिए पुराने वीडियोस देखने लगती है और वो वीडियोस में देखती है कि हंटर उसे और उसके हस्बैंड को बहुत अजीब तरीके से देख रही है। तभी हंटर बेकी को फ्लेयर गन चलाने के लिए बोलती है और बेकी अपनी फोन की लाइट जलाती है और अपने फोन को हिलाने लगती है। तभी दो आदमियों की नजर उनकी ओर पड़ती है और उनकी मदद वो लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो उन्हें नजर ही नहीं आते हैं क्योंकि वो लोग बहुत ऊंचाई पे होते हैं। और तो और वो लोग उनकी गाड़ी चुरा कर भाग जाते हैं और वो लोग सोने की कोशिश कर रहे होते हैं। हंटर नीचे गिरने ही वाली होती है पर बेकी उसे बचा लेती है और फिर बेकी की नजर हंटर के एक टैटू पर पड़ती है जिसमें 143 बना होता है और बेकी को याद आता है जब भी वो अपने हस्बैंड से आई लव यू बोलती है वो रिप्लाई में 143 बोलता था और बेकी को ये बात पता चल जाती है कि उसकी दोस्त और उसका हस्बैंड आपस में रिलेशनशिप में थे और अब हंटर के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं होता है। वो सारा सच बेकी को बता देती है और वो अपने और उसके हस्बैंड के रिलेशनशिप के बारे में सारी बात खोल देती है और ये सुनकर बेकी को बहुत धक्का लगता है और हंटर उससे माफी मांगने लगती और इसी दौरान बेकी की नजर उसके बैग पर लग जाती है जिसमें वाटर बॉटल थी। हंटर बोलती है मैं वहां जाके तुम्हारा बैग ले आऊंगी। वो टावर की चारों साइड हुक डाल देती है और नीचे बढ़ना शुरू करती है और वो रस्सी के सहारे नीचे जा रही होती है और वो रस्सी की मदद से नीचे पहुंच नहीं पाती तो वो एंटीना पर जंप कर लेती है और बैग ले लेती है पर रस्सी अभी भी उससे दूर होती है तो वो बैग में से एक सेल्फी स्टिक निकालती है, बैग को रस्सी पे लगाती है
और खुद रस्सी पे जंप कर देती है और ऊपर आने की कोशिश करती और एकदम रस्सी छूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। पर बैकी जब नीचे देखती है तो हंटर उसे लटकी हुई दिखती है और उसके हाथों पे चोट लगी होती है और वो ऊपर भी नहीं आ सकती। बैकी अपनी पूरी ताकत लगा के उससे ऊपर खींचने की कोशिश करती है और वो हंटर को बचा लेती है और वो बैग में से पानी निकाल कर पीती है, जिसके बाद वो दोनों एक नोट लिखते हैं और उसको ड्रोन पे रखकर उड़ा देते हैं। मगर ड्रोन जैसे ही थोड़े आगे जाता है उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, जिस वजह से ड्रोन को वापस बुलाना पड़ता है और रात हो गई थी। बैकी रात को देखती है कि उसकी फ्रेंड गिर के मर गई है और परिंदे उसकी लाश को नोच नोच के खा रहे हैं। पर अचानक से वो जाग जाती है, ये उसका ड्रीम होता है। बैकी को टावर के ऊपर जलती हुई एक लाइट दिखती है और उसे आइडिया आता है कि ऊपर चढ़कर ड्रोन की बैटरी को चार्ज करेगी और सुबह होती है। बैकी को ड्रोन को चार्ज करने ऊपर जाना पड़ता है और उस वक्त तक वो वहां लटके ही रहती। जब ड्रोन फुली चार्ज हो जाता है वो नीचे आती है, वो लोग नोट लिखते हैं और उसे ड्रोन पर रखकर उड़ा देते हैं और जैसे ही वो ड्रोन एक घर की ओर जा रहा होता है, ड्रोन की टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है और वो पूरी तरीके से टूट जाता है और वो एक दिन फिर वहीं गुजार लेते हैं ताकि उनकी कोई और मदद करने आ सके। बैकी की हालत बहुत खराब हो और वो हंटर से उसका जूता मांग लेती है और बोलती है वो अपना मैसेज लिखकर अपना फोन नीचे फेंक देगी, क्या पता मैसेज डिलीवर हो जाए। ये उससे आखिरी मौका लगता है और हंटर उसे मना कर देती है। तभी पता चलता है हंटर तो उसके साथ थी ही नहीं, वो पहले ही नीचे गिर के मर गई थी। जब वो बैग लेने गई थी वो सब बैकी का ख्याल था। वो बैकी नीचे देखती है तो उसे दिखता है उसकी दोस्त की लाश को परिंदे नोच नोच के खा रहे होते हैं। बैकी अभी भी बहुत रोती है और वो अपने डैड के लिए एक आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करती है। उसको उम्मीद नहीं थी कि अब वो बच पाएगी। अब सुबह हो जाती है और उसे खाने के लिए एक बर्ड आती है क्योंकि उसके पाँव में से ब्लड निकल रहा होता है और बैकी उस बर्ड को मार देती है और उसे कच्चा ही खा जाती है और उसे खाने के बाद उसे बहुत एनर्जी मिलती है। और वहाँ बैकी के फादर उसके लिए बहुत परेशान होते हैं और वो उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे कि उनकी बेटी कहाँ है। अब बैकी हिम्मत करके नीचे उतरती है। वो वहीं उतरती है जहां हंटर की लाश होती है और वो अपना फोन हंटर के शू में डालकर हंटर की लाश के साथ बात कर नीचे फेंक देती है ताकि फोन टूट न सके और उसके फादर तक ये मैसेज पहुंच सके। और फिर देखते हैं कुछ घंटों बाद बैकी के डैड उस टावर के पास पहुंच जाते हैं। वो हंटर की लाश देखते हैं और बहुत डर जाते हैं, पर फिर उन्हें बैकी की आवाज आती है जो उन्हें डैड करके बुलाती है। वो अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें बहुत सुकून मिलता है। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें।